आने वाला है नया पेंडेमिक H5N1। सबसे पहले सबसे तेज, गोदी मीडिया से भी तेज। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, आज के दिन को याद रखिए, इस वीडियो को सेव कर लीजिए। आने वाले दिन में ये नाम हर प्रोपेगेंडा मीडिया में आने वाला। अभी जो देख रहे हैं आप टेलीविजन में वो है H1N1 का प्रोपेगेंडा, लेकिन उस प्रोपेगेंडा से बाहर निकल के अभी देखेंगे अचानक ही वो H5N1 बन जाएगा। और जिस प्रकार कार मैन्युफैक्चरर करती है, अपने नए नए मॉडल लॉन्च करती है, फॉर एग्जाम्पल महिंद्रा की स्कॉर्पियो आई, उसके बाद स्कॉर्पियो एन आई, या XUV 500 पहले था, फिर XUV 700 हो गया, फिर XUV 7XO हो गया। तो ठीक उसी तरह से अब नया नाम के साथ पैंडेमिक लॉन्च होने वाला है, या पैंडेमिक लॉन्च होने वाला है, और इसकी तैयारी आप अभी से कर लीजिए। होने क्या वाला है इसके सबूत मैं आपको देने जा रहा हूं, और उससे आपको बहुत सारी नई बातें पता चलेंगी। दिल थाम के बैठिए। H5N1, आपने पिछले 5-6 सालों में ये पेंडेमिक या प्लैंडेमिक का खेल तो देखा ही है। आपने ये देखा कि अचानक से कोरोना आ गया 2019 के शुरू में, अखबार में, टीवी में थोड़ा थोड़ा करके, जनवरी में फुल फ्लेजेड तरीके से, और मार्च ऑनवर्ड लॉकडाउन वगैरह वो आपने देखा, मास्क लगाना, वैक्सीन, ये सब देखा। ऐसा लग रहा था कि एकाएक अपने आप होता जा रहा है, और जो हेल्थ अथॉरिटीज हैं वो आपको बचाने के लिए पूरी मुशक्कत में लगे हुए हैं। जबकि आपको ये पता होना चाहिए कि कोरोना या कोविड-19 जो नामकरण किया गया था मार्च महीने में 2020 में, इन रियलिटी कोविड-19 के नाम से कोरोना के टेस्टिंग किट भारत में 2018 में ही इंपोर्ट कर दिए गए थे। यानी कि प्लानिंग पहले से ही थी कि ऐसा कोई खेल खेला जाएगा। जिस तरह से अभी प्लानिंग सारी तैयार हो चुकी है H5N1 के नाम पे। अभी अगर आप गौर करें, थोड़ा भी इंटरनेट सर्च करेंगे तो पाएंगे पूरे दुनिया भर में H5N1 का RT-PCR टेस्ट किट बड़े पैमाने में बनाए जा रहे हैं, स्टॉक किए जा रहे हैं। यानी कि जब ये इस पैंडेमिक की घोषणा होगी, तब इस तरह की टेस्टिंग किट का उपयोग बहुत बड़े पैमाने पे होगा, और हमारे और आपके टैक्स के पैसे जो गवर्नमेंट के पास हैं वो उनके पास जाने वाले हैं। और वही जब पैसे का लेन देन होता है और वहीं पे मौका होता है गड़बड़ी करने का उन लोगों के लिए जो अथॉरिटीज हैं, जो एट द टॉप बैठे हुए हैं। तो खैर, खबर की खबर लेते हैं। H5N1 अभी जो अखबार में आप देख रहे हैं, डेली प्रोपेगेंडा मीडिया में चल रहा है, दैट इज कॉल्ड H1N1। यानी कि H1N1 का खेल चल रहा है। ये खेल अभी फुस हो जाएगा, फुस करने के लिए ये खेल चल रहा है, लेकिन उसके साथ ही साथ वो लॉन्च कर देंगे H5N1। और ये घोषणा बड़े ही सीक्रेटली WHO ने किया। WHO का ये दस्तावेज आप देख रहे हैं, और इस दस्तावेज में पेज नंबर 5 में अगर ऊपर पढ़ें तो इसमें लिखा है कि भाई उन्हें रिपोर्ट करना है, सारे देश को ये ऑर्डर दिया एक तरह से कि आप अपने अपने देश में H5N1 का टेस्ट कराइए। उसके लिए जरूरी नहीं कि इंसान कोई बीमार पड़े, यूं ही टेस्ट कराइए, और जो पॉजिटिव मिले उनको रिपोर्ट करते जाइए। एविडेंस ऑफ इलनेस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस रिपोर्ट। यानी कि कोई बीमार पड़ना जरूरी नहीं है, बस H5N1 वाले किट से पॉजिटिव आना जरूरी है। इस बात को थोड़ा समझना पड़ेगा। ये RT-PCR टेस्ट का खेल क्या है। RT-PCR टेस्ट का खेल मैंने आपको पहले भी समझाया था एविडेंस के साथ। मैंने 2022 में किताब रिलीज की थी, किताब का नाम है नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड टेस्ट। और इस किताब के माध्यम से, सबूतों के माध्यम से मैंने आपको बताया था, कोई भी 100 हेल्दी से हेल्दी लोग दुनिया भर के पकड़ लीजिए और उन सब में कोरोना का टेस्ट करा डालिए। और जब कोरोना का टेस्ट कराएंगे, उसका जो पॉजिटिव रेट है वो लगभग हमने देखा उस वक्त 10% था। यानी कि 100 हेल्दी लोगों को कोरोना टेस्ट कराएंगे तो 10 लोग पॉजिटिव आई जाएंगे, और उन्हीं 100 लोगों को दोबारा से वही वाला कोरोना टेस्ट कराएंगे तो भी रिजल्ट 10% आएगा। लेकिन इसमें जो डिस्पैरिटी वो आपको देखने को क्लियरली मिलेगी कि अब जो 10% लोग या 10 लोग पॉजिटिव आए हैं वो वाले हैं जो पहले नेगेटिव आ चुके हैं। हमने यही वाला टेस्ट अलग अलग जानवरों पर करके देखा, कुत्ते पे करके देखा, बिल्ली पे करके देखा, चूहों पे करके देखा, चिड़ियों पे, कबूतर पे करके देखा, इवन मक्खी मच्छर पे और फलों पे करके देखा, और रिजल्ट बड़ा ही कंसिस्टेंट था। और वो सारे रिजल्ट को इकट्ठा करके सबूतों के साथ किताब मैंने रिलीज की, द नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड टेस्ट। ये किताब आप मेरे वेबसाइट में जाके फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें एक लिंक आपको मिलेगा। उस लिंक में जब जाएंगे तो जब हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे टू एक्सपोज द कोविड टेस्ट, वो उस वक्त का जो वीडियो है, सारा हमने वीडियो रिकॉर्ड किया, वो वीडियो रिकॉर्ड में मिल जाएगा। आप चाहे तो खुद भी ये एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। कोई भी 10 लोग उठा के ले जाइए या 100 लोग ले जाइए, और चाहे वो कोरोना का RT-PCR टेस्ट हो, या अभी का H1N1 का RT-PCR टेस्ट हो, या आने वाला जो पेंडेमिक H5N1 का RT-PCR टेस्ट हो। RT-PCR टेस्ट का खेल ही ये है, जैसे कॉइन टॉस होता है, जैसे लूडो का डाइस होता है, कभी भी कुछ भी आ सकता है। तो यानी कि इंसान को बीमार पड़ने की जरूरत नहीं है पेंडेमिक की घोषणा करने के लिए, सिर्फ वो टेस्टिंग किट की जरूरत है। समय समय पे ये टेस्टिंग किट बीच में आएगी, और टेस्टिंग किट से जबरदस्ती टेस्ट कराया जाएगा, और वही आंकड़ा पेश कर देंगे कि इतना केस हो गया, उतना केस हो गया। अगर मैं चाहूं कि आज मैं साबित कर दूं कि हमारे देश में करीब 1 लाख H1N1 के पॉजिटिव केस हैं, तो मुझे सिर्फ इतना करना पड़ेगा, 10 लाख टेस्ट कराने पड़ेंगे रैंडमली।
बस स्टैंड से लोगों को पकड़ लो, रेलवे स्टेशन से पकड़ लो, एयरपोर्ट से उतरते हुए पकड़ लो, हॉस्पिटल में घुसे तो पकड़ लो और टेस्ट कर डालो। और वो टेस्ट को आधार बना के आप बता सकते हैं, इजीली अथॉरिटीज बता सकते हैं कि देखिए H1N1 फैल गया है, आपको तो भाई और रैपिड टेस्टिंग करनी है, घर में बंद होना है, ऑल काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्शन की आपको आदत पड़ी चुकी है, वही वाला रिस्ट्रिक्शन दोबारा से अनाउंस करेंगे भी तो आपको कोई अचंभा नहीं होगा, क्योंकि ये सारा कुछ आप देख चुके हैं, झेल चुके हैं, आपका लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन गया है। याद रखिए, जब आप डर जाते हैं, जब घर में दुबक के बैठ जाते हैं, वही वाला समय होता है जब आपको ज्यादा लूटा जाए। ये वही समय था जो पब्लिक के जो सारे प्रॉपर्टीज थे, इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो लूट लिए गए, वो बेच दिए गए, वो खरीद लिए गए। तो ऐसी एक तैयारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और उसके लिए अगर आपको पूरे दस्तावेज WHO का पढ़ना है तो उसके लिए आप मेरे वेबसाइट में जाइए bishrup.com/H5N1 और इसमें जाएंगे तो WHO के जो लेटेस्ट फरमान का दस्तावेज है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन उससे भी अगर आपको तसल्ली नहीं होती, अगर आपको एक पल भी ये लगता है कि ये दस्तावेज मैंने खुद बनाया है, तो उसी लिंक में bishrup.com/H5N1 में जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, वो WHO की खुद की वेबसाइट का लिंक है और उस वेबसाइट में जाके भी आप यही वाला दस्तावेज 6-7 पन्नों का आप पढ़ सकते हैं। और ये दस्तावेज पूरे देश दुनिया में ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है और अलग अलग देशों से इंक्लूडिंग इंडिया H5N1 की टेस्टिंग शुरू हो चुकी है और उसकी रिपोर्टिंग भी शुरू हो चुकी है। यानी कि खेल के लिए मैदान तैयार है। जिस प्रकार कोई फिल्म रिलीज होने से पहले उसके पोस्टर बन जाते हैं, उसके टीजर बन जाते हैं, उसकी बहुत सारी तैयारियां हो जाती है, फिर एक दिन अचानक से अखबार में, टीवी में, हर जगह उसके ऐड चलने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो फिल्म आज बनी है, उसकी तैयारी पहले से चल रही थी मार्केटिंग की, लेकिन आज आपको पता चला कि ऐसी कोई फिल्म आने वाली है। तो सबसे पहले, सबसे तेज, गोदी मीडिया से भी तेज ये न्यूज मैं आपको दे रहा हूं। H5N1 जो आपके लिए फिलहाल तो ये एक नया नाम है, लेकिन आप देखेंगे आने वाले कुछ दिनों के अंदर ये नाम से आप उतने वाकिफ हो जाएंगे जितना वाकिफ आप कोरोना से हो गए थे, जितना वाकिफ आप ऑक्सीमीटर से हो गए थे। ऐसे ऐसे टूल बीच में ले आएंगे कि इंसान खुद पे भरोसा तो नहीं करेगा, लेकिन उन टेस्टिंग किट पे भरोसा कर देगा। एक बात याद रखिए, कोई भी एक झूठ हजारों बार जब बोला जाता है तो इंसान का दिमाग उसे सच मान लेता है, इवन इफ इंटेलेक्चुअली उसे पता है कि मेरे साथ धोखा हो रहा है। इसे साइकोलॉजी की भाषा में कहते हैं इल्यूजन ऑफ ट्रूथ इफेक्ट। इल्यूजन ऑफ ट्रूथ इफेक्ट, थोड़ा सर्च कीजिए इस टर्म को, आपको समझ आ जाएगी कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। आपको यह पता है कि हर साल आप देखते आ रहे हैं खांसी जुकाम बुखार का एक नया नाम हो जाता है। जैसे फिलहाल तो नाम H1N1 है, पिछले कुछ दिनों पहले निपा था, उससे पिछले कुछ दिनों पहले HMPV वायरस था और ऐसा उससे पहले ओमिक्रॉन, डेल्टा वगैरह था। वैसे ही आने वाले दिनों में इसका नाम होने वाला है H5N1। तो आपको ये अंदाजा है कि ये लूटने का एक सामान हो चुका, तरीका हो चुका है। लेकिन फिर भी जब एक झूठ को बार बार अखबार में या गोदी मीडिया में आप देखेंगे, आपके रिंगटोन में बार बार बजेगा, तो आपका ब्रेन आपकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी को बाईपास करके जो आपको बार बार दिखाया जा रहा है उसी पे विश्वास कर लेगा और फिर एक बार फिर से वही होगा जो आपके साथ पहले हुआ था। और ले देके ये सारी कहानी जाके अटकती है 2-3 खुराक वैक्सीन के, और उस वैक्सीन से क्या होगा वो तो आप झेल ही रहे हैं कोविड के 2 वैक्सीन लगाने के बाद। ये बात नहीं है कि भाई ये वैक्सीन लगाया और तब पता चला इसके साइड इफेक्ट आ रहे हैं। याद कीजिए, जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हैं 2020 या उससे पहले से, उन्हें पता है कि 2020 में जब ये कोविड के वैक्सीन नहीं आए थे तभी ही मैंने अपने अलग अलग किताबों के माध्यम से, चाहे वो नाइस वे टू क्योर कोविड-19 हो या कोविड-1981 वायरस एंड द वैक्सीन हो और या फिर वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ हो, इस तरह की किताबों से या इस तरह की वीडियो से या प्रेस कॉन्फ्रेंस से या मेरे सेमिनार के माध्यम से आपको बताता आया था उस वक्त जब वैक्सीन नहीं आया था कि कभी मत लगाइए। जैसे आज मैं बता रहा हूँ, आपको अलर्ट कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में क्या खेल खेला जाने वाला है, तब बताया था और जो आपने देखा और उस वक्त जो मैंने बताया था, आज वो सच्चाई आप भुगत ही रहे हैं। लेकिन आगे ये रिपीट ना हो, इसलिए आपको अलर्ट होना है। तो यहाँ करना क्या होगा, आपको अपना डॉक्टर खुद बनना पड़ेगा। एक बात याद रखिए, बाहर की दुनिया में बहुत सारे वायरस हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, फंगस है, उन्हीं के साथ हम रहते हैं या वो हमारे साथ रहते हैं, वो हमारे बाहर भी, हमारे स्किन में भी, हमारे अंदर भी है। तो याद रखिए, ये जो वायरस की दुनिया है वो इंसान की दुनिया से बहुत ज्यादा बहुत पुराने समय से इस सृष्टि में एग्जिस्ट करती है और ऐसा माना जाता है कि इंसान के खत्म होने के बाद भी ये वायरस खत्म नहीं होंगे। ये होते ही ऐसे हैं, ये बार बार म्यूटेट होते रहते हैं, अपने आप को बदलते रहते हैं। तो ऐसे वायरस से, बैक्टीरिया से, फंगस से ना तो डरने की जरूरत है और ना ही उससे चिंता करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, अपनी प्रोटेक्शन कैसे करें, तो याद रखिए, एक दवाई जो आपके घर के पास भगवान ने ऑलरेडी बनाई हुई है, एंड दैट इज कॉल्ड नीम का पेड़। नीम के पत्ते का पाउडर, नीम के छाल का पाउडर, नीम के तेल, इनके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हजारों तरह की दवाइयां आप ऐसे बना सकते हैं घर बैठे ही मुफ्त में, जिससे आप किसी भी तरह के वायरल फीवर या बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन से बड़े आराम से न केवल लड़ सकते हैं, पूरी तरह से बच सकते हैं। याद कीजिए, आज से करीब 50 साल पहले, 60 साल पहले, 70 साल पहले, तब जब भी इंसान को कोई इन्फ्लुएंजा होता था या खांसी जुकाम बुखार होता था या स्किन के रैशेज होते थे, तो नीम का इस्तेमाल ही होता था। लेकिन जैसे जैसे प्रोपेगेंडा मीडिया बढ़ती चली गई, जैसे जैसे ये फार्मास्यूटिकल कंपनी का दबदबा आता गया, ये मेडिकल इंडस्ट्री का, वैसे वैसे जो नेचुरल रेमेडीज हैं जो आपको स्वस्थ रखती थी या रखती हैं, जिसका जिक्र न केवल हमारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट में तो है ही है, बल्कि मॉडर्न मेडिसिन ने भी इसको माना है,
उन पद्धति को हम भूलते चले गए और वो हमसे दूर होता चला गया। पिछले साल जुलाई में 23 जुलाई चंद्रशेखर आजाद जयंती, बाल गंगाधर तिलक जयंती के दिन मैंने किताब रिलीज की थी। किताब का नाम है ग्रीन गोल्ड द नीम फार्मेसी, और इस किताब के माध्यम से मैंने आपको दिखाया था सारे एविडेंसेस पूरी दुनिया के, जिससे ये साबित होता है कि दुनिया की अगर सबसे एक नंबर 1 कोई दवा बोल सकते हैं तो वो है नीम का पेड़। तो नीम के गुणों को अगर आप इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे कि आपकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि वैसे भी खांसी जुकाम बुखार की तरह इस तरह की चीजें आपको तंग नहीं करेंगी। और आपको ये भी पता चल जाएगा किसी तरह के लाइफस्टाइल डिजीज हो या इन्फेक्शियस इलनेस हो, आप नीम के, अगर आपके घर के आसपास नीम का पेड़ है तो वहीं से दवाई बना के आप पूरी तरह से अपने आप को अपने घर बैठे ही स्वस्थ हो सकते हैं। तो फिलहाल क्या करना है, आज से ही नीम का इस्तेमाल करना शुरू कीजिए एज ए प्रिवेंटिव वैक्सीन। ये असली वैक्सीन है जो आपकी बीमारियों को प्रिवेंट करने में काम आ सकती है। जैसा कि हमारे हजारों फॉलोअर्स ऑलरेडी पिछले 1 साल से कर ही रहे हैं। आफ्टर द रिलीज ऑफ द बुक करना ये होगा कि अपने वेट अनुसार फॉर एवरी 10 kg एक नीम का पत्ता, 60 kg अगर आपका वेट है तो 6 पत्ते चबा चबा के सुबह सुबह खाली पेट खा लीजिए, पानी पी लीजिए उसके बाद। और ऐसा जब करेंगे तो खुद ही महसूस होगा कि जिनको बॉडी एक होता है या फिर जिनका मेटाबॉलिज्म ठीक नहीं है, जिनको डाइजेशन की इशू है, जिनको बार बार फीवर इन्फेक्शन वगैरह होता रहता है, जिनकी एनर्जी शाम तक ड्रेन हो जाती है, इनमें आपको इंस्टेंट फर्क दिखेगा। हमने देखा है विद इन 7 to 10 days आवर पेशेंट एंड फॉलो द रिपोर्ट कि हमें ड्रास्टिक चेंज दिखाई दे रहा है। तो एक बार करके देखिए, कुछ नुकसान नहीं है, आफ्टर ऑल इट इज अ लीफ और वो एविडेंस बेस्ड है। तो ये तो शुरुआत है, लेकिन इसी नीम के पेड़ को, उसके छाल को, उसके पत्तों को, के पाउडर को या तेल को कैसे यूज करें और अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में, चाहे वो डायबिटीज हो या हाइपरटेंशन हो या पाइल्स हो या फिर कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो, उसमें कैसे यूज करें, उसके लिए आप ये पूरा नीम का बुक के साथ ये पूरी किट है, ये खरीद सकते हैं अमेजन से, फ्लिपकार्ट से या मेरे वेबसाइट विश्वरूप.com से। नीम के पत्ते का पाउडर, नीम के छाल का पाउडर, नीम का तेल, साथ में मेजरिंग स्पून्स हैं और साथ में एक आपको ड्रॉपर मिलता है जिससे आप एग्जैक्ट अपने वेट अनुसार कैसे अपना डोज बनाएं, वो सारा विधि इसमें दिया है इस किताब में। या फिर अगर आप प्रोफेशनल नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर बनना चाहते हैं तो अगला बैच सर्टिफाइड नीम थेरेपी प्रैक्टिशनर कोर्स 15 सितंबर से शुरू हो रहा है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है और इस ट्रेनिंग में आप देखेंगे दुनिया भर के ऐसे ऐसे एविडेंसेस जो आपसे छुपा के रखे गए हैं, जिस एविडेंस को देखने के बाद आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि अगर आपके घर के आसपास कोई नीम का पेड़ है तो आप दुनिया की बड़ी बड़ी बीमारियों से आसानी से लड़ सकते हैं। और आपको एक बात और समझ आ जाएगी कि बड़ी से बड़ी दिखने वाली बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। तो खैर, मैं आपको अंत में ये बताना चाहूंगा कि दैट यू डोंट नीड मेडिकेशन, यू जस्ट नीड एजुकेशन। और एजुकेशन वही होती है जो आप अपने जो है एविडेंस बेस्ड हो, जिसमें एंशिएंट हमारी पद्धति आयुर्वेद में जो बोला गया है वही चीज अगर मॉडर्न मेडिसिन भी प्रूव करती है और वो अगर कंबाइन करके आप यूज करते हैं और आपको डायरेक्ट फायदा होता है, तो इससे बड़ा एविडेंस कुछ नहीं हो सकता। और आप में से हजारों हजारों लोग जो नीम का इस्तेमाल कर ही रहे हैं, स्पेशली मेरे इस बुक के लॉन्च के बाद, तो वो लोग भी मेरे इस वीडियो के कमेंट में लिखें कि ऐसा इस्तेमाल करने के बाद क्या क्या फायदा हुआ। हमारे देश में इस वक्त 50 लाख ऑटिज्म के बच्चे हैं, करीब 2 से 3 करोड़ ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के बच्चे हैं, और उनमें से करीब 6000 बच्चे जो डायरेक्टली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन बच्चों के पेरेंट्स ने जब नीम अपने बच्चों को खिलाया, या नीम का पाउडर अगर लेना है तो हर 10 kg में 1 ग्राम नीम का पाउडर, यानी कि 60 kg का अगर आप हैं तो 1 बड़ा चम्मच नीम के पत्ते का पाउडर आधे कप गर्म पानी में घोल के पी लेना है सुबह सुबह खाली पेट। जब उन्होंने अपने बच्चों को ये करना शुरू किया तो उनके बच्चों में ड्रास्टिक बदलाव आए, उनकी हाइपर एक्टिविटी कम होने लगी, उनका अटेंशन स्पैन बढ़ गया, और जो क्लासिक सिम्टम ऑटिज्म और ADHD के, इंक्लूडिंग उनमें फिट ज्यादा पड़ जाता है, उनके फीवर ज्यादा आते हैं, ये सारे सिम्टम्स भी उनको अब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कम होते चले गए। तो खैर, मैं आपको उदाहरण दे रहा था कि किस प्रकार इवन न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हो या इन्फेक्शियस इलनेस हो या लाइफस्टाइल डिजीज हो, ये नीम आपके लिए एक रिलीफ ला सकता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, अच्छी बात यह है कि हम में से हर एक के घर के आसपास नीम का पेड़ है ही, इसके लिए आपको कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपको चाहिए तो सिर्फ एजुकेशन चाहिए। जो पेरेंट्स जिनके बच्चों को ऑटिज्म या ADHD है, उनके लिए मेरा जो मैसेज है कि आप मुझसे जुड़िए, विश्वरूप.com/autism में जाके आप एक फॉर्म फिल कीजिए और हम अपने बच्चों को, यानी कि आपके बच्चों को 1 महीने की पूरी ट्रेनिंग देते हैं, यानी कि पेरेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं कि बच्चों को क्या करना और क्या नहीं करना है, ताकि आप बच्चों को इस ऑटिज्म और ADHD के ट्रैप से पूरी तरह से निकाल पाएं। तो ये ट्रेनिंग ऑनलाइन होता है, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू होता है। एक ग्रुप में 250 से 300 पेरेंट्स होते हैं और वो पेरेंट्स अपने बच्चों की इंप्रूवमेंट भी शेयर करते हैं, दूसरे बच्चों की इंप्रूवमेंट भी देख पाते हैं। तो इसके लिए अधिक जानकारी के लिए आप मेरी किताब पढ़ सकते हैं। किताब का नाम है क्योर ऑटिज्म नाउ, इंग्लिश में, और हिंदी में इसका नाम है ऑटिज्म से आजादी। तो आप देखेंगे इस किताब को पढ़ के कि किस प्रकार आप न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर में भी बच्चों को रिवर्स कर सकते हैं। इसी किताब में 1000 से अधिक टेस्टिमोनियल्स हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं, और वो सारे सक्सेस स्टोरीज का सारा डेटा मेरे ऑफिस में यहाँ पे है। और वो डेटा अगर कोई हेल्थ अथॉरिटी चाहती है तो हम देने को तैयार हैं। उसमें उन बच्चों के पेरेंट्स की फोन नंबर, एड्रेस, पहले की कंडीशन की सारी रिपोर्टिंग, एवरीथिंग इज देयर। बोलने का मतलब ये है कि सारा कुछ एविडेंस बेस्ड है।
तो एविडेंस बेस्ड मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको भरोसा हो कि बड़ी तो दिख रही है बीमारी, चाहे आपके डॉक्टर बोल रहे हो कि ये ठीक नहीं हो सकता, बट हमने देखा है जब बच्चों को नीम से हम जोड़ते हैं तो वो ठीक होने लगते हैं, बड़ी तेजी से उनका रिजल्ट दिखाई देने लगता है। तो फिलहाल मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपना डॉक्टर खुद बनेंगे और एक दिन आएगा जब आप इस तरह की प्रोपेगेंडा मीडिया पे विश्वास करना पूरी तरह छोड़ देंगे, बिकॉज आप सेल्फ रिलायंस होंगे, आप अपने हेल्थ के लिए किसी और पे निर्भर नहीं होंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक